Good morning student. Today we shall study about the second topic of poetry, and that is the fire and ice. You are well aware of these two words, but in the poem poet has to compare both these words separately. He has compared the fire to desire and ice to hate. उसने fire को desire से और ice को hate से compare करा है. First of all I want to tell you the theme of the poem. Fire and desire is an एक्सट्रीमली कम्पैक्ट लिटिल लिरिक. ये क्या है? एक कम्पैक्ट लिटिल लिरिक है. द थीम ऑफ द पोएम इज एज ओल्ड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वेदर द वर्ल्ड एंड इन फायर और इन आइज. द पोएट has experienced both these emotions, and he also said that people are divided on this issue. Some think that the natural element of fire will cause destruction of this world, and other believe that ice will be the cause of the end. अब देखिए फर्स्ट स्टेंजा में वो क्या कहता है. some way the world will end in fire, some say in ice. कुछ कहते हैं लोग कि जो ये संसार ख़त्म होगा किससे होगा? फायर से. और कुछ कहते हैं ये संसार आइस से ख़त्म होगा. फ्रॉम डैट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में पूरे डिज़ायर से जो भरे हुए लोग, ऐसे लोगों को देखा है जिनको देखकर वाकई लगता है कि ये जो वर्ल्ड ख़त्म होगा ये डिज़ायर से ही होगा. इन्होंने यहाँ फायर से उन्होंने किसको कंपेयर करा है? डिज़ायर से. वो कहता है आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर. मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये मानते हैं कि ये जो संसार जो है ये फायर से ख़त्म होगा. नेक्स्ट स्टेंजा. बट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन ये संसार, ये पेरिश मीन डेस्ट्रॉय, डाई. ये संसार अगर 2 बार ख़त्म होगा. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो ये किससे ख़त्म होगा? हेट से. यहाँ पर हेट किससे कंपेयर करा गया है? आइस से. टू से डैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. वो कहता है कि अपने आप में सफिशेंट है आइस जो है इस संसार को ख़त्म करने के लिए. इसमें पूरी पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट कहता है ये संसार किससे ख़त्म होगा? फायर से. लेकिन वो सेकंड स्टैंजा में कहता है यदि ये संसार 2 बार ख़त्म होगा तो दूसरी बार किससे ख़त्म होगा? आइस से. जिससे आइस मीन्स यहाँ पर किससे लिया गया है? हेटर्ड से. एंड फायर, वो कहता है फायर कैन ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, बट इफ़ this existing world has to be destroyed not once but twice, then आइज़ इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस जॉब. तो आइज़ अपने आप में इनफ है हेटर्ड, क्योंकि उसने लोगों के अंदर उस हेटर्ड को देखा है कि कैसे ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है. लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते. लोगों में के बीच में जो है हेटर्ड बढ़ता जा रहा है. दैट्स वाई वो कहता है कि अगर दूसरी बार संसार ख़त्म होगा तो वो किससे होगा? हेटर्ड से. और फर्स्ट टाइम में वो किससे कहता है? फायर से. स्टूडेंट, आपको ये पोएम की लाइन्स अपनी कॉपी में लिखनी है. ये 4 लाइन्स आप अपनी कॉपी में लिखिएगा. इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. और अगर आपको कोई इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, देन यू कैन आस्क मी ऑन कॉल और बाय मैसेज. एंड ये इस तरह से आप, इट इज़ योर चॉइस, आप चाहे 4 लाइन्स लिख सकते हैं या ये सारी पोएम एक साथ लिख सकते हैं नोटबुक में. इट इज़ योर चॉइस. अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.